बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 5.3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 9 है, जिसमें से आखिरी 3 क्वेश्चन 7, 8, 9 आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 आप लोगों के लिए एज एन असाइनमेंट हैं, आपने इसको करना है। अब देखें, सबसे पहले प्रोसीजर फॉर द डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसमें सबसे पहला पार्ट है ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कंटेनिंग टू डिटरमाइन फिजिबल रीजन, पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और थर्ड पॉइंट है एवेल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम ग्राफ भी ड्रा करते हैं, तो इनको आपने तवज्जो से समझना है और याद रखना है। उसके बाद अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 है, पेज नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसमें से करने आपने 6 क्वेश्चन हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें से 2 क्वेश्चन हम एज करेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये एक मैक्सिमाइजेशन के लिए फंक्शन दिया हुआ है, यानी इससे हमने चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगी, यानी इससे रिलेटेड इक्वेशन बन जाएगी। इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड इक्वेशन ये है। उसके बाद x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है, लाइन का ग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो है x की जगह 0 पुट करने, और x की जगह 0 पुट करना आसान है, इसलिए हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं। जब इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसे पॉइंट की सूरत में लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू y होती है, 0, 4 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह फिर पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। जब y की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये माइनस उधर जाके 8 को माइनस कर देगा, x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ड्रा ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0, 4 एंड -8, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट कहाँ पे लेंगे हम, ये जो इनइक्वालिटी ली हुई है इसमें लेस देन का साइन लिखेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे। इक्वल जो है वो इक्वेशन को शो करता है, जबकि लेस देन एक पार्ट को शो करता है। इसलिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक लाइन जो है वो प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा ओरिजिन की तरफ होता है उस लाइन से, और एक ओरिजिन से दूर होता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं ये पुट करके कि हमारा हिस्सा हमने किस तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है। तो ये ट्रू आ गया, इसका मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल में बदल देंगे, इक्वल में बदल देंगे, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे, जिससे y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ बनाएंगे और टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट लेते हुए हम यहाँ पे लेस देन का साइन लिखेंगे, इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे। x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह 0 इज लेस देन 4, ट्रू। इसमें भी शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ गया। तो अब इसकी लाइंस ड्रा करते हैं। लाइंस ड्रा करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट्स, और ये वाला पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको जरूरत है। 2 लाइंस यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास है 0, 4। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये y एक्सिस पर होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है, और ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर से होगा, x एक्सिस लाइन से ऊपर की जानिब होगा। तो ये 4 तक है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स काउंट करके ये हमारे पास मार्क आ जाएगा। अभी यहाँ पे पॉइंट ना लिखें, जब तक आप लाइन ड्रॉ ना करें उस वक्त तक पॉइंट ना लिखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -8, 0। तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो ये x एक्सिस पर होगा। x की वैल्यू -8 है, ये लेफ्ट तरफ होगा,
तो -8 हमारे पास, -1, -2 एंड -8, ठीक है। ये हमारे पास इस पे मार्क लगा दें और इन दोनों पॉइंट यानी 0, 4 और -8, 0 को मिलाकर हम जो है लाइन बना देंगे। ये वाली लाइन हमारे पास इन दोनों पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन हम बना देंगे और इस लाइन की इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दें 2y - x = 8। अब सेकेंड लाइन की बारी है। इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास हैं 0, -4, तो y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -4 नीचे की जानिब है, x एक्सिस से नीचे ये -1, -2, -3 और -4, ये y की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू दाएं तरफ पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास। अब ये दो लाइंस हैं, अभी तक आप पॉइंट्स ना लिखें, सिर्फ मार्क करके उनको लाइन को ड्रॉ कर दें और इन लाइंस को इस तरह ज्वाइन कर दें। हर ग्राफ में ज़रूरी नहीं है लाइंस आपने ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं करनी, आपने उसको देखना है कि अगर वो ज्वाइन होती हैं तो ज्वाइन करें। अगर पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो उसे ज़बरदस्ती ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें कि हमारे पास 4, 0 और 0, -4 को ड्रॉ करके हमने लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x - y = 4, तो ये हमारे पास इसके बाद इक्वेशन भी लिख देंगे। अब हमने इसकी शेडिंग करनी है, ये देखना है कि ये शेड किस तरफ होगा। उसमें सबसे अहम पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो x > 0 और y > 0 है। वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी आपका शेड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर नहीं होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंटर नहीं होना चाहिए और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंटर नहीं होना चाहिए। यानी जो हम शेडिंग करने वाले हैं या जो भी हम कलर करने वाले हैं इस सॉल्यूशन को, तो उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपकी एक भी लाइन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखें, अब पहली लाइन की बारी है। पहली लाइन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है। ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या है? ट्रू है, और ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। और ट्रू होने का मतलब है कि लाइन से ओरिजिन की जानिब। ओरिजिन क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो इस ओरिजिन, इस लाइन से, जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन से देखें ओरिजिन किस तरफ है, तो ओरिजिन नीचे की तरफ है, तो आपके शेड जो है इससे नीचे की तरफ होना चाहिए, इससे ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे शेड नहीं होना चाहिए। इस लाइन से ऊपर ये सेकंड क्वाड्रेंट भी बनता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन। इस लाइन से ओरिजिन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो आपने ऊपर की तरफ शेड करना है, नीचे की तरफ शेड नहीं करना। आपने ओरिजिन को नजर में रखना है कि अगर ट्रू है, जैसे दोनों लाइंस ट्रू हैं, तो इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरफ आपने शेड नहीं करना। और शेडिंग एरिया कौन सा होगा? ये दरमियान वाला एरिया शेडिंग हो जाएगा। और ये कभी भी जहन में ना रखें कि हमेशा शेडिंग एरिया जो है दरमियान में होता है, यानी एक अंदाज़ा लगा लें या अपनी तरफ से एक रूटीन बना लें कि शेडिंग एरिया हमेशा दरमियान में होता है। ये बात गलत है। आपने उसको देखना है कि शेडिंग कहाँ पे है, उसको समझना है और उसके बाद ही शेडिंग आपने करनी है। तो ये हमारे पास शेडिंग एरिया है, ठीक है। इसमें देखें कोई भी एरिया अगर आप सिलेक्ट करें, आप ये सोचें कि फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया क्यों नहीं है, तो ये अपने आप से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये वाला एरिया इस वजह से नहीं है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एंटर नहीं होना। इस एरिया में शेड क्यों नहीं किया? क्योंकि इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन से दूर नहीं जाना। इसी तरह यहाँ पे शेड क्यों नहीं किया? क्योंकि इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना है, ऊपर नहीं जाना। तो इस लिहाज से आप अपने आप से, जैसे इस एरिया में शेड क्यों नहीं किया, या ये वाला एरिया शेड क्यों नहीं किया, ये भी तो दरमियान में आ रहा था, ये शेड क्यों नहीं किया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एंटर नहीं होना। हमने किस क्वाड्रेंट में रहना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसकी वजह क्या है? एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जो सोल्यूशन के गिर्द हैं पॉइंट। यानी जब आप ये शेडिंग कर लें, यानी ये आप जो ये हमने लाइनिंग ड्रॉ कर ली है, जब ये आप शेडिंग कर लें तो आपका बाकी हिस्से से ताल्लुक खत्म हो जाता है, बाकी पॉइंट से ताल्लुक बस सिर्फ इस एरिया से अब आपका कंसर्न है, क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरफ आपने आना है, ना कि आप ये देखते रहें कि बाकी भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सिर्फ आपने सोल्यूशन वाले हिस्से को देखना है। जैसे सोल्यूशन वाले हिस्से में ये वो जगह है जहां पे बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वो जगह है जहां बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वो जगह है जहां बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वो जगह है जहां पे बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, यानी मिल रही हैं। तो ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों को क्या कहा जाता है? कॉर्नर पॉइंट्स कहा जाता है।
तो इसमें जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है 40, तो बारी बारी आप कॉर्नर पॉइंट्स को मेंशन करते हैं 00, 40, 04। अब जो ऊपर वाला कॉर्नर पॉइंट है जो प्लेन के अंदर है वो आपने फाइंड करना है। ये तभी होगा जब आप सॉल्यूशन ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप देखें कि ये लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। तो इसका प्रोसेस ये है कॉर्नर पॉइंट्स का कि आपके पास जो है दो लाइंस जिनके इंटरसेक्ट करने से ये पॉइंट बन रहा है। हमेशा ये देखें कि ये पॉइंट किन दो लाइंस के मिलने से बन रहा है, तो वो लाइंस आप लिख दें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, तो इन लाइंस को लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को किसी भी दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, y की वैल्यू 12 पुट कर दी, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। तो आखिरी कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएगा, 16 एंड 12 आ जाएगा। तो ये चार हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इन चार कॉर्नर पॉइंट्स को जो एक हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में आपने बारी बारी पुट कर देना है। पहला पॉइंट जो है हम 0 0 पुट कर दें। ये गिवन फंक्शन हमें क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसे आपने मैक्सिमाइज करना है। अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस। अगर मिनिमाइज करना है क्वेश्चन लिखा होगा तो आपने मिनिमाइजेशन प्रोसेस लिखना है। इसमें f ऑफ 0 0, ये पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 इसमें पुट कर देंगे। पुट करने का तरीका ये होता है x की जगह भी 0 पुट कर दें और y की जगह भी 0, जिसकी वजह से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, यहाँ x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे 5 4 तक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पुट करेंगे 0 4 4 0, नेक्स्ट पॉइंट पुट करेंगे 0 4 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4 0, तो 4 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे और x की जगह हम 4 पुट कर देंगे। 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह आखिरी जो है हमारे पास क्या है, 16 और 12, तो ये हम पुट करेंगे, x की जगह 16 पुट करेंगे और y की जगह 12, तो ये 92 आ जाएगा। इस फंक्शन में ये सारी पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू क्या है, y है। इस तरह आपने पुट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये हमारे पास आई है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप लिखेंगे मैक्सिमम एट पॉइंट लिखना है आपने, वैल्यू नहीं लिखनी। जो 92 लिख रहा है वो नहीं लिखना आपने ये लिखना है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, z इज इक्वल 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम सॉल्व, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 आ जाएगा। इसकी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या, 3 आ जाएगा और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 3। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट फाइंड आउट हुए इन दोनों को पॉइंट ड्रॉ करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 पे। तो x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। शेड आउटवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। ठीक है, आउटवर्ड्स दी ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से दूर हम इसको शेड कर देंगे। उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी देखें, 7x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 35। इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, एसोसिएटेड इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे, यानी इससे रिलेटेड इक्वेशन बन जाएगी। x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 5 उधर जाकर डिवाइड, y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 0 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स 0 7 एंड 5 0। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेते हुए यहाँ लेस देन का साइन लिखेंगे, इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास 7x प्लस 5y इज लेस देन 35, 0 इज लेस देन 35, ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर दें। उसके बाद देखें, ये दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद इनके जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, जैसे ये पेयर ऑफ पॉइंट्स आया है, जैसे ये पेयर ऑफ पॉइंट्स आया है, इनको मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे 0 3 और 3 0 है तो इसको पहले ग्राफ पे देखेंगे। जैसे 0 3 है,
इसमें y क्या है 3 है और पॉजिटिव है, ये y एक्सिस लाइन पर होगा और x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा। तो ये x एक्सिस लाइन है और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस लाइन, और 0-3 पॉइंट ये 1-2-3 ये पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 3-0, ये x एक्सिस पर होगा क्योंकि x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है 0 है। जब y की वैल्यू 0 हो तो वो पॉइंट x एक्सिस पर होता है, जब x की वैल्यू 0 हो तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होता है। तो 3-0 हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1-2-3, ये पॉइंट 3-0 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 0-7, तो y पे पॉजिटिव है, 3 तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, 4, 5, 6, 7, 0-7 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5-0, तो 5-0 हमारे पास 3 ऑलरेडी हो चुका था, 4, 5 ये हमारे पास 5-0 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट्स लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी दूसरी लाइन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे 7x + 5 = 35, इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे x + y = 3। अब हम इसकी शेडिंग की तरफ आते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो है x > 0 और y > 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी जो शेडिंग है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर नहीं होगी, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। आप देखें जैसे ये लाइन x + y ये क्या है फॉल्स है, ठीक है, और ये लाइन हमारे पास क्या है ट्रू है। फॉल्स का मीनिंग ये है कि जैसे ये लाइन है ये हमारे पास क्या है ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगी बल्कि ओरिजिन से दूर शेड होगी। ये हमारे पास जहां x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इसका फॉल्स होने की वजह से हमने ओरिजिन की तरफ नहीं आना बल्कि ओरिजिन से दूर जाना है, तो इस एरिया को हम शेड नहीं करेंगे, इस लाइन से नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे, ऊपर की तरफ हम इसे शेड करेंगे। इसी तरह इस लाइन में भी ऐसे ही है, ये ट्रू होने की वजह से इसे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो हमारे पास ये जो एरिया है, ये जो दोनों लाइनों के दरमियान वाला एरिया है, ये एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि सोल्यूशन रीजन को आपने फोकस करना है, किसी और तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हमने क्यों शेडिंग नहीं लाई, ये जो क्रॉस हमने लाइंस लगाई हैं इस तरफ क्यों नहीं लाए, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना था। इसी तरह यहाँ भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना था, और इधर हमने शेड क्यों नहीं किया, इस तरफ हमने शेड क्यों नहीं किया, इस वजह से क्योंकि इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना था, ओरिजिन से दूर नहीं जाना था। इस जगह पे हमने शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ नहीं आना था बल्कि दूर जाना था, क्योंकि ये फॉल्स थी। तो अब शेडिंग एरिया को आपने फोकस करना है। शेडिंग एरिया पे जहां दो कॉर्नर पॉइंट, जहां पे दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये और ये और ये। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स जो है हम फाइंड आउट करेंगे। 0-3-0, 0-3, 5-0, 0-7 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मिनिमाइजेशन प्रोसेस, क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है z = 2x + y। इसमें बारी बारी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो पुट कर देंगे। जैसे 3-0 पुट करेंगे तो x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 0। इसी तरह 0-3 है तो x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट कर देंगे। 5-0 है तो x की जगह 5 और y की जगह 0 पुट कर देंगे। 0-7 है तो x की जगह 0 और y की जगह 7। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू, इनमें से मिनिमम वैल्यू तलाश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, तो मिनिमम पॉइंट लिखेंगे वो क्या है 0-3 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।